कथाओं के मर्मज्ञ पंडित श्री सतीश चंद्र लोहनी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और बिंदु खत्ता हाट कालिका मंदिर में आप शिव पुराण अपनी सुधामयी वाणी की धार से शिव कथाओं का वाचन कर रहे हैं। पंडित जी, आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि भगवान शिव की क्या महिमा है शिव पुराण में, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें। शिव महापुराण का ही माध्यम न लिया जाए। अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी पुराण को, भागवत को आप अगर उठा के देखेंगे जी, श्रीमद् भागवत में पहले राम कथा है, उससे पहले शिव कथा है। ठीक है। और राम कथा में पहले शिव कथा है, फिर राम कथा है। तो इसी से आप समझ जाइए कि बिना शिव कथा के न तो राम कथा में प्रवेश मिलता है और न कृष्ण कथा में प्रवेश मिलता है। यानी कि सीधे सीधे अगर आपसे कहूँ तो भगवान शिव ही है जो राम कथा और शिव कथा के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा। क्यों? इसके पीछे तुलसीदास जी वैसे तो उपासक राम जी थे जी, राम जी उनके इष्ट हैं, राम जी उनके आराध्य हैं, लेकिन तुलसीदास जी सबसे पहले जब वंदना करते हैं गणेश सरस्वती की बात, क्योंकि गणेश सरस्वती तो चलिए माने विघ्न हरता है और कंठ की देवी है, तो उसके बाद उन्होंने राम जी की वंदना करनी चाहिए थी जी। लेकिन वो क्या कहते हैं? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कौन? बोले भवानी शंकरो वंदे। यानी कि जब तक भवानी और शंकर स्वरूप विश्वास और शिव का संबंध जीवन में नहीं आएगा तब तक न तो राम सुलभ हो पाएगा न कृष्ण सुलभ हो पाएगा ना। दूसरी बात, तुलसी बाबा के इष्ट तो राम जी हैं, लेकिन शंकर जी को इतनी महिमा क्यों दे रहे? क्योंकि वो भी जानते हैं काशी जपत महेशु, यानी कि काशी नगरी जो है ना मुक्ति धाम है जी। कहते हैं वहाँ मरने वाला जीव जो है अनंत, यानी कि किसी भी योनि से आया हुआ अगर वो काशी क्षेत्र में मरा है तो उसे मुक्ति मिलना निश्चित, वो मरेगा। और उसका एक शरीर नहीं मरता, उसके तीनों शरीर मर जाते हैं। हमारे तीन शरीर हैं, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो तीनों शरीर समाप्त हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के तीनों शरीर जल करके भस्मसात हो जाते हैं उसको मुक्ति मिल जाती है। हमारा स्थूल शरीर यहाँ रहेगा, लेकिन कारण और सूक्ष्म तो अभी जिंदा है, जिसमें जाकर के हम लोग यात्राएं करते हैं जी। और वही सूक्ष्म शरीर हमारा मन के माध्यम से दोबारा से किसी माता पिता के द्वारा फिर हमको जन्म का कारण बनता है। तो मुक्ति देने वाले, भुक्ति देने वाले भगवान शंकर ही है। और स्वरूप क्या है हमारे जीवन में? श्रद्धा और विश्वास। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो समझ जाइए कि शंकर जी आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। अगर आपको श्रद्धा है तो पार्वती मैया है। इसीलिए कहते हैं बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के धर्म का कोई भी कार्य सुलभ नहीं है। ठीक है। अच्छा, शिव सर्वोपास्य देवता है, यह तो आपने बहुत उत्तम बात कही, लेकिन कहीं पर शिव और राम क्या अलग अलग हैं? क्योंकि राम कथाओं में राम की महिमा का सर्वोपरि वर्णन आता है, शिव जी की कथाओं में शिव जी का सर्वोपरि बखान आता है, तो राम और शिव में अभेद स्वरूप आखिर हम कैसे माने? ठीक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ये समस्या लगभग मुझे लगता है 99% लोगों की है। कोई कहता है कि भैया मेरे राम जी बड़े हो गए, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े हो गए, कोई कहता है शिव जी बड़े हो गए, कोई कहता है मैया जी बड़ी हो गई। लेकिन आपको एक बात कहूँ, आपकी भाषा में जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरी भाषा में तो हो सकता है थोड़ा समझने में समय लग जाएगा। जी। जिस क्षेत्र में पब्लिक बहुत ज़्यादा हो वहाँ डॉक्टर कितने चाहिए? डॉक्टर काफी चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए? 2, 4, 5, 10 चाहिए, 15, 20, 50 भी चाहिए हो सकते हैं, क्योंकि भीड़ के हिसाब से। बिल्कुल। और जिस इलाके में भीड़ ही नहीं है वहाँ कितने से काम चलेगा? वहाँ पे न्यूनतम एक से चल जाएगा, क्योंकि भीड़ ही नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है, देखिए हमारे यहाँ जिस हिसाब से सनातन धर्म का विकास है, क्योंकि मूल रूप से सनातन ही धर्म है, बाकी जितने भी हैं वो धर्म नहीं है। आप मुस्लिम को धर्म नहीं कह सकते, लोग कहते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है। आप जैन को धर्म नहीं कह सकते, आप सिख को धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो सनातन है, इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, बोले सनातन धर्म की जय।
आपने नहीं सुना होगा जैन धर्म की जय, मुस्लिम धर्म की जय, बिल्कुल सिख धर्म की जय। सनातन धर्म की ही जय कहा जाता है। वो लोग उनको वर्ण कहते हैं जी। तो इसलिए सनातन धर्म का विस्तार है, क्योंकि आज भी आप जैनी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जन्म सबका सनातन धर्म में होता है। अति उत्तम। बाद में बनाया जाता है सबको। जैसे हमारा जन्म हुआ, हम तब न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय थे, न वैश्य थे। हाँ, हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार के बाद हम द्विज हुए। ये तो होता है। तो वैसे ही जन्म सबका सनातन धर्म में होता है, लेकिन जिसका जन्म जिस परिवार परिवेश में होता है उस हिसाब से उसको बना दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है। तो मुस्लिम है, तो सिख है, तो ईसाई है, तो जैनी है, लेकिन है वो सनातन धर्म में पूर्ण रूप से अगर समझेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ भगवान 56 भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ 56 भोग की परंपरा है। बिल्कुल। तो हम 56 भोग पाने वाले लोग हैं, एक भगवान पर कैसे टिकेंगे बताओ भाई। मिठाई एक ही गन्ने के रस से बनती है, बर्फी भी है, गुलाब जामुन भी है, बालूशाही भी है, जलेबी भी है, इमरती भी है, लेकिन टेस्ट अपना अपना होता है। आपको जलेबी अच्छी लगती है, आपको इमरती अच्छी लगती है, मुझे बालूशाही अच्छी लगती है, उसको बर्फी अच्छी लगती है। वही हमारे भगवान का स्वरूप है जी। वो एक ही गन्ने का रस है। जिसने कहा मुझे धनुष बाण वाला सीधा साधा राम चाहिए, वो राम रूप में आ जाता है। जिसने कहा नहीं मुझे भैया छैल छबीलाई चाहिए, तो आ गया मुरली लेकर। किसी ने कहा नहीं भैया मुझे योगी चाहिए, तो आ गया शंकर बनकर। किसी ने कहा ना भैया मुझे माँ के रूप में चाहिए, जगदम्बा बनकर आ गई। इसलिए कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब देव। गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मधा शाखा अस्वस्थम प्राहुरभ्य, यानी कि जैसे किसी पेड़ की जड़ एक होती है, लेकिन पेड़ विशाल होता है, शाखाएं अनेक होती हैं, पत्ते लाखों होते हैं, फूल करोड़ों होते हैं, फल अरबों हैं, लेकिन मूलतः जड़ एक है देखने पर जी। आप किसी भी शाखा में पेड़ की जाकर बैठे, अंत में उतरेंगे आप जड़ में ही। तो आप राम भजो, आप कृष्ण भजो, आप शिव भजो, आप जाएंगे एक ही तत्व के पास। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर बात आपने कही गुरु जी। लेकिन एक चीज़ यह है कि मनुष्य शिव जी की आराधना निरंतर कर रहा है, फिर भी वह दुखी क्यों है? क्या उसकी शिव जी की पूजा करने की क्रिया सही नहीं है, या कोई शिव पिंडी पर जल चढ़ाने की कोई ऐसी विधि का शिव पुराण में वर्णन आया हो जिसको मनुष्य नियम पूर्वक नहीं कर पा रहा हो? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण मैं अपनी बुद्धि और तर्क से आपसे कहूँ तो, जैसे सरकार ने बाहुल लाइट की केबल बिछा रखी है, मेरे घर में बल्ब नहीं जलता। अब इसमें कमी किसकी है? अपनी हुई, अपनी। तो भगवान की तो कमी है नहीं, तार में करंट तो दौड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मेरी केबल में कहीं ना कहीं शॉर्ट। अगर हम भगवान को जल चढ़ा रहे हैं फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं श्रद्धा के पात्र में कुछ कमी है। मैंने आपसे पहले कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो सब बेकार है। सब बेकार है, बिल्कुल सही भाई। जल चढ़ाना तब सार्थक है जब श्रद्धा है, जल चढ़ाना तब सार्थक है जब आपको विश्वास है। बहुत उत्तम बात आपने गुरु जी, खेल तो वास्तव में श्रद्धा का है। और चलते चलते आप गुरु जी ये बताइए कि षडाक्षर मंत्र का जो महत्व है और षडाक्षर मंत्र की महिमा बड़े अपरंपार कही गई है, शिव पुराण में भी इसका बड़ा विराट वर्णन मिलता है। तो इसका सारांश आखिर में क्या है कि शिव पुराण की क्या महिमा है? अपनी सुधामयी वाणी की धार से स्थानीय जनमानस को आप शिव पुराण के पंचाक्षर और षडाक्षर महिमा की का वर्णन जो है करें। ऐसा है, देखिए जी, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता क्योंकि मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं, लेकिन कुछ गुरु कृपा है अवश्य। जैसे ही एक संत ने भैंस के ऊपर हाथ रखा तो भैंस वेद बोलने लगा, वो संत की कृपा थी। भैंस में क्या है, ताकत है कि वो कुछ बोल पाए। तो वैसे ही मुझमें भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गुरु कृपा और माँ की कृपा से अगर मैं कुछ समझ पाया तो यहाँ तक। मंत्र तो पंचाक्षर है, षडाक्षर होता है ओम मिलाकर। जब हम ओम मिला देते हैं तब वो 6 अक्षर का बनता है। वैसे मंत्र है नमः शिवाय। अच्छा, ठीक है। तो पंचाक्षर मंत्र क्यों है? क्योंकि ये सारी की सारी प्रकृति पंच तत्व से बनी है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है जी। पंच प्राण होते हैं जी, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब 5 ही हैं। दूसरा, भगवान शंकर ही मात्र एक ऐसे देवता हैं जो 5 काम करते हैं।
भगवान नारायण के बारे में चर्चा आती है, राम के बारे में चर्चा आती है कि वो 3 काम करते हैं। क्या? सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। लेकिन हमारे शंकर 5 काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह का मतलब कृपा। जो कृपा के योग्य नहीं है उसके ऊपर भी कृपा वर्षा होती है। अनुग्रह का मतलब होता है मुक्ति दे देना, उसको मुक्ति का पात्र बना देते हैं। तीसरा काम करते हैं भगवान शंकर, 5वां काम करते हैं तिरोभाव। तिरोभाव कहते हैं जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जी जी, ये भगवान शंकर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो क्यों कहा मैंने ऐसा? जी जी, क्योंकि हमारे अंदर बैठ करके जब हम लोग मंत्र बोलते हैं ना भोजन करते समय, अनम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर, खाने वाला कौन है? भगवान शंकर। इसीलिए उसको हम काल कहते हैं, इसीलिए हम उसको महाकाल कहते हैं। बहुत सुंदर। तो हमारे जो प्राणों को चलने की क्रिया चल रही है, इसको निरंतर कर रहे हैं भगवान शंकर। हम लोग तो भुलक्कड़ आदमी हैं, अगर सांस लेना भूल जाए तो घर वाले उठा के बाहर रख दें। तो लेकिन भगवान शंकर अगर कृपा करें तो सांस चलती रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रमाण देता हूँ आपको, मैंने ऐसा क्यों कहा। जी जी। हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या अल्पमृत्यु की सैया पर पहुंच जाए, तो कोई भी ब्राह्मण देवता, कोई भी संत महात्मा, कोई भी योगी ये नहीं कहता राम भजन करो, कृष्ण भजन करो, दुर्गा भजन करो। वो कहता महामृत्युंजय का जप करो, रुद्राभिषेक करो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्राणों को बचाने की शक्ति उसी में है। एक बात तो पंचाक्षर मंत्र का इसीलिए है क्योंकि पंच महाभूत से देह बना है, तो एक एक अक्षर के लिए एक एक भूत। अब इसकी चर्चा बाकी श्री महापुराण के माध्यम से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब एक एक अक्षर से लिए गए हैं। और दूसरा ओंकार में तीनों देवता समाये हुए हैं। अच्छा। ओम शब्द कहते ही मुंह खुलता भी है, गोल भी होता है, बंद भी हो जाता है। और ओंकार के बारे में कहा जाता है अकारो भगवन रुद्र, अकारो भगवन ब्रह्मा, मकारो सात स्वयं हरि, उकारो सात स्वयं हरि, यानी कि अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्धमात्रा महेश्वरी, यानी कि ऊपर से जो उसमें आधा चंद्रमा होता है वो माँ जगदम्बा है। बिना जगदम्बा की शक्ति के ये तीनों देवता भी कुछ नहीं करते। जैसे बिजली तो का तार तो लगा दिया, जी जी, करंट ही ना हो तो तार किसी काम का है, तो वो करंट ही है शक्ति जो शक्ति। तो इसीलिए आप देखेंगे हर सहस्र नाम, हर देवी कवच, कोई भी कवच किसी भी देवता का, जी जी, किसी ऋषि ने लिखा है, लेकिन देवी कवच ब्रह्मा विष्णु महेश ने लिखा है। आपको देवी कवच के जब आप देखिएगा किताब में, आपको उसमें रचयिता का नाम नहीं लिखा। किसी किताब में मिलेगा तो उसमें हरिहर विष्णु रचयिता आएगा, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसको गाया है। तो इसलिए बिना महेश्वरी के न शंकर भी सब हो जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। इसलिए कृष्ण से कहते हैं राधा के बिना कृष्ण आधा, सीता के बिना राम आधा। तो शक्ति के बिना न शिव है, न राम है, न कृष्ण है। तो इसलिए जो ओंकार शब्द है जिसको मिलाकर षडक्षर बनता है वो तीनों देवताओं का द्योतक है। लेकिन तीनों देवताओं के ऊपर जिसका अधिकार चलता है वो शक्ति है, सर्वोपरि सत्ता, सर्वोपरि शक्ति। तो शिव और शक्ति में क्या कोई भेद है? नहीं, कोई भेद नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे शरीर और हमारे प्राण में भेद है। दोनों एक हैं और एक नहीं है। दोनों एक है तो शरीर चल रहा है, अगर प्राण छोड़ दे शरीर को तो ऐसा ही है शिव और शक्ति का। अच्छा, बहुत सुंदर बात आपने गुरु जी कही और बड़ा अपना अमूल्य समय प्रदान किया। एक आखिरी बात के रूप में मैं यह जानना चाहूँगा कि जैसे श्रीमद् भागवत कथा के यजमान राजा परीक्षित रहे, राम कथा के काशी नरेश रहे, तो शिव महापुराण कथा के प्रथम यजमान शिव पुराण के अनुसार कौन रहे और यह कथा सबसे पहले किसके द्वारा बांची गई? शिव महापुराण की कथा सबसे पहले तो महात्मा में तो नैमिषारण्य से प्रारंभ है जी, लेकिन जहाँ पर पहले संहिता का प्रारंभ होता है वहाँ पर कथा का प्राकट के प्रयागराज से होता है। अच्छा, यानी कि पहली कथा होगी मेरे हिसाब से दुनिया की जी, प्रयागराज, जो प्रयागराज से प्रारंभ होती है जी। अब प्रयागराज से क्यों होती है मेरा अपना मंतव्य है जी। मैंने थोड़ा सा विचार किया गुरु कृपा से, तो मेरा ये विचार है कि गंगा कहते हैं ज्ञान को, जमुना कहते हैं भक्ति को, सरस्वती कहते हैं वैराग्य।
ठीक हो गया। यानी कि जहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों की त्रिवेणी होगी वहीं पर शिव कथा हो सकती है। बहुत। अगर ये त्रिवेणी जीवन में नहीं है तो न तो शिव कथा समझ में आएगी न शिव कथा कमाल करेगी। इसलिए प्रयागराज जी से है और ऋषिगणों ने सुना है। तो आप बाकी कथा सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, क्योंकि अगर सब आपको ऐसे ही कह दूँ तो फिर आपको आनंद दिखा आएगा। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अपना उत्तम समय राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल लाइव टीवी को प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।